सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे परमेश्वर जो कभी नहीं बदलता, क्योंकि हम इंसान बदल जाते हैं। हम अपने बहन भाइयों के साथ अपने रिश्ते को भी बदल देते हैं, अपने बच्चों के साथ भी अपने रिश्ते को बदल देते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो अपने वादों का, अपने प्रतिज्ञों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो कभी नहीं बदलता। चाहे हमारा जीवन कैसा भी क्यों ना हो, वो हमें अपने पास ही रखना चाहता है। और हम वचन में आपको सुनाएंगे कि परमेश्वर जो है वो अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ के द्वारा अपने बच्चों के हृदय को शुद्ध रखता है, और जो उसकी राह पर चलते हैं वो फिर कभी डगमगाते नहीं हैं। क्योंकि जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वाचाओं को पूरा करता है, जो वादे, जो प्रतिज्ञा उसने हमसे किए हैं उनको पूरा करता है। चाहे हमारा जीवन बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कई बार परमेश्वर की राह पे चलते हुए इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमें पुकारता है। वो हमें हर पल यही कहता है, हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटा, लौट आओ। तो हम वचन में आज आपको सुना रहे हैं कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। तो हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे कि वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। और उसके हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसकी 15 आयत की 29 में क्या लिखा है। और जो इस्राएल का बल मूल है वह ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। तो यहाँ पर आपने वचन में सुना है कि परमेश्वर जो है ना तो कभी झूठ बोलता है और ना ही वो पछताता है। जैसे कि हम झूठ भी बोलते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे अगर कोई गुनाह पाप हो जाता है तो हम पछताते हैं, क्योंकि हम गुनाह से ही पैदा होते हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो क्या है, गुनाह से ही उत्पन्न होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब औरत और मर्द की शादी होती है उसके बाद ही औलाद का जन्म होता है। तो जो हम सब उत्पन्न हुए अपने माँ बाप से, तो हम क्या है, पाप के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। और इसीलिए क्या है कि हमारे जीवन में उस पाप का जो अंश है वो बना रहता है। हम झूठ भी बोलते हैं और बहुत से ऐसे कार्यों को भी करते हैं जो कि हमें नहीं करने चाहिए, और बाद में हम क्या करते हैं, फिर पछताते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि जो परमेश्वर है ना तो वो कभी झूठ बोलता है और ना ही कभी पछताता है। क्योंकि परमेश्वर अपने जो उसने वाचा लोगों के साथ बांधी है उसे वो हमेशा से पूरा करता आया है। तो आगे हम देखते हैं मलाकी नबी की पुस्तक में भी परमेश्वर हमसे वचन के जरिए क्या कहते हैं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। क्योंकि परमेश्वर जो है कभी भी बदलता नहीं है। तो इसके उदाहरण हम आपको एक कहानी के जरिए में सुनाते हैं कि एक बार शायद हमने पहले सुनाई होगी कि एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी, जो क्या है, एक प्रभु यीशु मसीह हम आपको बताते हैं कि बहुत बार लोगों को कहानियों के जरिए ही वचन को सुनाते थे और लोग समझते थे। तो वहाँ पर क्या है, एक मनुष्य है जिसके 2 पुत्र हैं, और वो 2 पुत्रों में से एक जो है वो क्या है, अच्छा है, संस्कारी है, और दूसरा जो उसका पुत्र है वो नालायक है। वो किसी बात पर मानता नहीं है।
तो एक बार उसने अपने पिता से झगड़ा करके कहा कि मेरा जो कुछ भी है तो वो मुझे दे दे, तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, अब मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता। तो उसके पिता ने क्या किया, उसका जो भी अधिकार था उसके बड़े भाई के साथ बांट दिया। दोनों पुत्रों को उसने क्या है बराबर बराबर दे दिया। और वो जो छोटा पुत्र था वो अपना सारा धन संपत्ति जो भी उसका था वो लेकर किसी और शहर में चला गया, जहाँ जाकर उसने क्या किया कि उसके पास बहुत सा धन दौलत है, इसलिए उसके बहुत से मित्र भी हो गए। तो वो उसने अपना सारा धन दौलत अय्याशी में उड़ा दिया, गलत कामों में उड़ा दिया। और जब उसके पास धन घटने लगा तो जो उसके मित्र भी उसे छोड़कर चले गए। तो अब वो भूखा मरने लग गया है और पछता रहा है कि मैं तो बहुत बुरा बेटा निकला अपने पिता का, कि मैं सब कुछ अपने पिता से लेकर आ गया हूँ, लेकिन अब क्या है कि मैं अपने पिता का पुत्र तो नहीं रहा, लेकिन मैं अब अपने पिता के पास वापस लौट जाऊंगा। तो ऐसे करते करते वो जब चल रहा था तो उसने सोचा शायद मेरे लिए कोई काम हो। तो वो किसी मनुष्य के पास गया, उसने उस मनुष्य से कहा कि मुझे कोई काम दे दो। और वो मनुष्य ने क्या किया कि उसे सूअर दे दिए और एक लाठी दे दी कि जा इसे चरा। और जो वो मनुष्य ये चाहता था कि जो कुछ भी सूअर खा रहे हैं वो मनुष्य भी वही खाए। तो ऐसे ही वो सूअरों को चरा रहा है और एक पत्थर पर बैठा हुआ सोच रहा है कि मैं ये कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मेरे पिता के घर में इतने नौकर चाकर हैं, उनको भी भर पेट खाना मिलता है, मैं क्यों ना अपने पिता के पास लौट जाऊं। तो वो इस सोच विचार से अपने पिता के पास लौट आता है और उसका पिता हर रोज उस राह पर अपनी आंखें बिछाए रहता है कि मेरा बेटा इस रास्ते से गया था, अब वो मेरे पास कब लौटेगा। इसी इंतज़ार में वो हर रोज उसी सड़क की ओर देखता रहता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, उसका बेटा लौट कर आ गया और उसके पिता ने देखा कि ये तो मेरा ही बेटा है। और उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसके कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी। और वो अपने पिता के पास आया और रो रो कर कहने लगा कि अब मैं तेरा पुत्र कहलाने के योग्य तो नहीं, मुझे तू एक नौकर की तरह ही अपने पास रख ले कि मैं भर पेट खाना खाने पाऊँ। तो उसके पिता का प्रेम देखिए उस पर उमड़ा। उसने अपने नौकरों से कहा इसे अच्छे वस्त्र पहनाओ, इसकी दाढ़ी बनाओ, इसे सोने की अंगूठी पहनाओ। और उसने क्या किया, अपने बहुत से सगी संबंधियों को बुलाकर एक पार्टी दी कि मेरा बेटा लौट आया है। तो ऐसा ही हुआ। इसका प्रभु यीशु मसीह जो कहानियाँ सुनाते थे वो क्या है कि परमेश्वर है जो अपने बेटे बेटियों को चाहता है कि वो पाप से लौट आए। और परमेश्वर जब वो लोग पाप से लौट आता है मनुष्य, तो उससे प्रेम करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे हम आपको वचन में सुनाते हैं कि वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। जैसे वो दुनियावी पिता नहीं बदला, अपने बेटे के लिए उसके हृदय में बहुत सा प्रेम था, वैसे ही हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है जिसके हृदय में हमारे लिए बहुत सा प्रेम है। तो आगे हम वचन में आपको पढ़कर सुनाते हैं कि वो अपना प्रेम हम पर कैसे प्रकट करता है। तो याकूब की पत्री में हम देखते हैं, याकूब उसका 1 अध्याय उसके 17 आयत में क्या लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यहाँ पर साफ लिख दिया है कि जो भी हमें बरकतें आशीषें मिलती है
वो किससे मिलती है? ज्योतियों के पिता से। और ज्योति का पिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को ज्योति कहा गया है क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो हमारे जीवन में क्या है? ज्योति आ जाती है, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। ज्योति होने का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। और लिखा हुआ कि जो वरदान, जो कुछ भी परमेश्वर हमें एक बार आशीष दे देता है तो वो हमसे दोबारा आशीष नहीं छीनता। जैसे कि उस कहानी में बताया गया कि जो उसका बेटा पश्चाताप करके वापस आ गया और पिता ने उससे वैसा ही प्रेम किया, तो परमेश्वर भी ऐसा ही है। चाहे हमारी जिंदगी पाप में चली जाती है, अगर हम लौट कर परमेश्वर के पास आते हैं तो वो अपना प्रेम, अपना अनुग्रह, अपनी दया हम पर वैसे ही रखता है जैसे उसने पहले हम पर की हुई थी। ये नहीं कि हम पाप में चले गए तो परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, जब हम वापस आ गए तो परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जो बरकत, जो आशीष परमेश्वर हमें देता है वो वापस नहीं लेता। ये बरकतें, आशीषें हम इसलिए खो देते हैं बहुत बार क्योंकि हम खुद अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। जैसे उस बेटे ने अपने जीवन की बरकतें, आशीषें खो दी, अपने पिता से सब कुछ लेकर चला गया, लेकिन जब वो वापस आया तो उसे फिर से पिता ने वैसा ही अधिकार दे दिया। इसलिए परमेश्वर कभी पछताता नहीं है। वचन में लिखा हुआ कि ना वो मनुष्य है कि झूठ बोले और ना वो पछताता है। तो ऐसा है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो हम पर अपनी दया को हमेशा बनाए रखता है और वह हमारे लिए वो कार्य करता है जो और कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है। वास्तव में, असल में प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का वही राजा है। हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित है और वो सदा का राजा है। इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि वो राज्यों का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ये नाम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दिए गए। अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, प्रभुओं का प्रभु, राज्यों का राजा। और बहुत से बहन भाई जैसे प्रार्थना में भी कहते हैं कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। ऐसे कि प्रभु यीशु मसीह को बहुत से नाम दिए गए हैं। हम पुराने शास्त्र में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को लोग अलग अलग नाम से पुकारते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आ गए तो उन्हों का जो नाम रखा गया प्रभु यीशु मसीह, तो उस नाम के द्वारा ही बाकी सब लोग उसे जानने लग गए। अब उसका कोई और नाम नहीं है, उसका एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिस पर हम विश्वास रखते हैं। वो आदि और अंत है, शुरू और आखिर वही है। और हम वचन में पढ़ते हैं कि दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर खत्म भी होगी। और वचन में लिखा हुआ है कि जो अंत समय तक, आखिरी समय तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेगा वो जीवन को पाएगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि जीवन मैं हूँ। और बहुत से लोग कहते हैं कि जीवन कैसा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। क्योंकि मार्ग भी प्रभु यीशु मसीह है, सत्य भी प्रभु यीशु मसीह है और जीवन भी प्रभु यीशु मसीह ही है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें ये जीवन मिला है। उसने हमारे अंदर अपनी सांस दी, तब हम जीवित प्राणी बन गए। और जब वो सांस वापस ले लेता है तो हम मुर्दा हो जाते हैं। ये हम आपको बहुत बार बताते हैं। क्योंकि जीवन दो तरह का है जो परमेश्वर हमें देता है।
एक जीवन है जो हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं इस धरती पर रहते हुए। तो अगर उस जीवन में हम अच्छे काम करते हैं तो हम धरती पर भी राज्य करते हैं, और फिर क्या है, स्वर्ग में भी हमारे राज्य ही मिलेगा। क्योंकि अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति ही स्वर्ग के राज्य का वारिस होगा, ये वचन में लिखा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह क्या है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो तो क्या है, हमारे जो इंडिया में बहुत से लोग कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो किसी और जगह पैदा हुए, फिर हम उस पर विश्वास क्यों लाएं। बहुत से सवाल ऐसे लोगों के हृदय में रहते हैं। लेकिन जब आप वचन को पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ेंगे, तो जानेंगे कि जो सारा संसार है वो क्या है, यहोवा परमेश्वर द्वारा रचा गया। जो भी संसार भर के देश हैं उनको किसने बनाया, परमेश्वर ने। परमेश्वर ने हिंदुस्तान की, या जिसे हम इंडिया भी बोल देते हैं, उसकी अलग से रचना नहीं की, या इंग्लैंड की, या और बहुत से जो देश हम सुनते हैं उनकी। परमेश्वर ने किसी भी देश को अलग अलग तरीके से नहीं बनाया। उसने एक ही बार वचन बोला कि ये पृथ्वी बन जाए, तो पृथ्वी बन गई। उसने वचन में ये कहीं नहीं लिखा है कि उसने कहा कि भारत देश बन जाए तो भारत देश बन गया, या अमेरिका या इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या और कोई भी देश ला लो। उसने किसी देश को अलग अलग से नहीं रचा। आप सब बुद्धि ज्ञान रखते हैं, अगर आप हिस्ट्री की बातों को पढ़ते हैं तो जानिए कि सब जब धार्मिक पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक ही है। हर धर्म में यही सिखाया जाता है कि परमेश्वर एक ही है, और लोग क्या कहते हैं कि उसको मानने के या उसको जानने के अलग अलग रास्ते हैं। तो ठीक है, बहुत से लोगों की बातें हो सकती हैं ऐसी, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि जब तुमने अलग अलग रास्तों का चुनाव किया है, ये एक दुनियावी उदाहरण है। मान लीजिए कि हमने, या सोच लीजिए कि हमने कहीं रोपड़ से चंडीगढ़ जाना है, तो वहाँ पौने घंटे का रास्ता है। ठीक है, अगर हम वही रास्ते का माप करें, अगर हमने अमृतसर से चंडीगढ़ जाना है तो उसका समय ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हम ये चाहें कि हमने चंडीगढ़ जाना है, पहले हम पठानकोट चले जाएं, फिर हम होशियारपुर आ जाएं, फिर हम रोपड़ में आ जाएं, फिर उसके बाद हम क्या है चंडीगढ़ में जाएं, तो ये कितना लंबा सफ़र हो जाएगा। बेशक आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको बहुत समय लग जाएगा, बहुत सा पैसा भी आपका खराब हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब परमेश्वर का ज्ञान आपके पास पहुंचता है, जब परमेश्वर को आप जानने लग जाते हो, जब उसके वचनों पर आप विश्वास करने लग जाते हो, तो फिर आप अलग अलग रास्तों पर क्यों चलते हो। जब मंजिल एक है, हम सब ने जाना उस एक ही परमेश्वर के पास है, तो फिर रास्ते अलग अलग क्यों हो जाते हैं। तो इसी वचन में लिखा हुआ है कि मेरे ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा भटक गई है। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान लोगों तक पहुंचता जरूर है, बहुत से, चाहे कारण कोई भी हो जाए, किसी भी बहन भाई के जरिए परमेश्वर का वचन हर एक इंसान के पास पहुंचता है। लेकिन क्या है, परमेश्वर के उस वचन को सुनकर लोग क्या अनदेखा कर देते हैं। और हम बहुत बार आपको एक बार और बताते हैं कि लोग जो ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो इंडिया में पैदा ही नहीं हुए, तो आप अलग अलग धर्मों में जाकर देखिए कि कोई भी कहीं भी पैदा होता है, क्या वहाँ के लोग उसे ही मानते हैं, या अलग अलग लोग भी उसे मानने लग जाते हैं। आप हिस्ट्रियों को पढ़िए कि किसी भी जो लोग अन्य देवी देवताओं को मानते हैं वो पैदा कहीं होते हैं,
लेकिन उनको मानने वाले कहीं और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो बाहरले देशों का, बहुत से लोग कहते हैं कि इंग्लैंड का है, ये अंग्रेजों का गुरु है। तो आप जान ले कि प्रभु यीशु मसीह इंग्लैंड में पैदा नहीं हुए, वो बैतलहम में पैदा हुए, इसराइल देश में पैदा हुए। तो जो क्या इसराइल देश आप अपने पूरे उसमें देखिए कि वो संसार में है, ना कि संसार से अलग है। और बहुत सी हिस्ट्रियाँ ऐसी हैं, जैसे हम बहुत से देखते हैं कि लोग कहते हैं कि आर्य 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 ऐसे कुछ बोलते हैं शब्द। तो वो आर्य कहाँ से शब्द आया था? बैतलहम से। उस वक्त के लोग जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन हिंदुस्तान में क्या है कि अपने शब्द बना लेते हैं लोग। जैसे हमने आपको एक बार पहले भी बताया था कि लोग कहते हैं कि गांधी जी ने ये कहा है कि अगर तेरे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर कर दे। तो जैसा हमने आपको वचन में पढ़कर सुनाया था कि ये गांधी जी ने नहीं कहा है, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जब वो इस धरती पर प्रचार कर रहे थे कि अगर तुम्हारी एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता है तो उसकी ओर दूसरी भी फेर दे। कहने का भाव शांत रहने के लिए, ताकि आगे को लड़ाई झगड़ा ना हो। और लोग आप अक्सर देखिए कह देते हैं गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, क्योंकि उन्हों को ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने कभी, लोगों ने पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ा ही नहीं है। आज आप देखिए कि यूट्यूब पर बहुत से ऐसे प्रभु के दास दासी हैं जो वचन को सुना रहे हैं, और बहुत से लोग बाइबल को पढ़ रहे हैं। और पूरे संसार में 70% जो लोग हैं वो मसीह यीशु के ऊपर विश्वास रखते हैं, और बाकी 30% अन्य अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं, जो कि उनके मन की इच्छा है। क्योंकि हम किसी को जबरदस्ती नहीं बदलते। जैसे हम आपको आज एक बात और बता रहे हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के दास दासी होते हैं वो लोगों के जीवन को धर्म परिवर्तन कर देते हैं। आप हमें बताइए कि धर्म परिवर्तन होता क्या है? जब कोई किसी भी धर्म को मानता है तो लोग उसके धर्म से उसे जानने लग जाते हैं। जैसे कोई सिख है, सिख परिवार में पैदा हुआ तो लोग उसे सिख कहते हैं। हिंदू में हुए तो हिंदू, जैसे अलग अलग जाते हैं वैसे ही। जब कोई अन्य जातियों में से निकलकर सिख बन जाता है तब तो लोग बहुत खुशी मना